बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को, माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। हर नहीं माने मूढ़ गंवारे, मैं कैसे कहूँ समझाए, मैं कैसे कहूँ समझाए, मैं कैसे कहूँ समझाए। नहीं माने मूढ़ गंवार, मैं कैसे कहूँ समझाए। हाँ, मूर्ख आदमी, गंवार आदमी को कितना मनाने के बारे में मनाते हैं सदगुरु, और मानता नहीं है। तो सुनिए कैसे सदगुरु जो है मूर्ख गंवार आदमी को कैसे समझाते हैं, और कैसे समझा कर कैसे सत्य और भक्ति में कि ज्ञान मार्ग में उसे लगा देते हैं। ऐसा सुंदर ज्ञान देते हैं। देखिए सुनिए बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा इसका लौकिक पर लौकिक से, आत्मज्ञान से, दृष्टि से इसे जो है बहुत सुंदर इसका अर्थ दिया जाएगा, जो कि मूर्ख और गंवार आदमी सुधर जाएगा। कितना समझाते हैं सदगुरु कबीर साहब, सुनिए बहुत सुंदर भजन भी, बहुत सुंदर अर्थ भी। अरे नहीं माने मूढ़ गंवारे, अरे नहीं माने मूढ़ गंवारे, मैं कैसे कहूँ समझाए। नहीं माने मूढ़ गंवार, अरे झूठे को विश्वास करते, झूठे को भी विश्वास करते हैं। साँचे नहीं पतियाए, मैं कैसे कहूँ समझाए। नहीं माने मूढ़ गंवार, अरे आत्म त्यागी अनात्म पूजते, आत्म त्यागी अनात्म पूजते, मूर्ख शीश नवाए। मैं कैसे कहूँ समझाए, मैं कैसे कहूँ समझाए। नहीं माने मूढ़ गंवार, मैं कैसे कहूँ समझाए। नहीं माने मूढ़ गंवार। हाँ, सज्जन संग विमल गंगा जले, सज्जन संग विमल गंगा जले। अरे तेहि तज तीरथ जाए, अरे तेहि तज तीरथ जाए। नहीं माने मूढ़ गंवारे, मैं कैसे कहूँ समझाए। नहीं माने मूढ़ गंवार, मैं कैसे कहूँ समझाए। नहीं माने मूढ़ गंवार। अपनो हित अनहित नहीं सूझे, अपनो हित अनहित नहीं सूझे। रही अविद्या छाए, अरे रही अविद्या छाए। मैं कैसे कहूँ समझाए। नहीं माने मूढ़ गंवार, मैं कैसे कहूँ समझाए। मैं कैसे कहूँ समझाए, मैं कैसे कहूँ समझाए।
नहीं माने मूढ़ गंवार, नहीं माने मूढ़ गंवार। मैं कैसे कहूँ समझाए, मैं कैसे कहूँ समझाए। कहाँ कबीर प्रत्यक्ष न माने, कहाँ कबीर प्रत्यक्ष न माने। ताको कौन उपाय, ताको कौन उपाय। नहीं माने मूढ़ गंवार, मैं कैसे कहूँ समझाए। नहीं माने मूढ़ गंवार, मैं कैसे कहूँ समझाए। नहीं माने मूढ़ गंवार। हाँ, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नहीं माने मूढ़ गंवार, मैं कैसे कहूँ समझाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं संसार में कितने व्यक्तियों को, मूर्ख और अज्ञानियों को, गंवार को, अहंकारी लोगों को बहुत ही समझाया। हाँ, मगर सदगुरु की वाणी से बिरला लोग जुड़ते हैं और अपनी जड़ता रूपी बुद्धि को त्याग करते हैं। जो सदगुरु के अमृत वाणी को रसपान करते हैं, उनकी सारी दुर्बुद्धि दूर हो जाती है और सुबुद्धि, सतवृत्ति और निवृत्ति दोनों आ जाती हैं। तो सदगुरु की वाणी जय को जब पान करता है, पी लेता है, जैसे शरबत घोर करके पी लेता है पुरुष। जब जब जो है गर्मी सताती है तो शरबत को बना करके पी लेता है। इसी प्रकार जब सदगुरु की वाणी को पी लेगा अमृत मान करके, तब जो है जीवन का सुधार हो जाएगा। चाहे वो मूर्ख हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे गंवार हो, चाहे अहंकारी हो, चाहे अभिमानी हो, चाहे घमंडी हो, चाहे ईर्ष्यालु हो, चाहे राग द्वेषी हो, उसका तुरंत ही सुधार होने लगता है। झूठे को विश्वास करते हैं, साचे नहीं पतियाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जड़ता में पड़े लोग बात नहीं मानते। मैं किस प्रकार समझाऊं ऐसे लोग बाहरी चमक दमक में पड़कर झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। असत्य सदा तथा दिखावा रहित होने से उस पर विश्वास नहीं करते। अबोधी लोग आत्मज्ञान तथा आत्मा अनुसंधान छोड़कर अनात्म एवं जड़ पिंडियों के सामने सिर झुकाकर उनकी पूजा करते हैं। संतों एवं सज्जनों की संगत ही निर्मल गंगा जल है, उसको छोड़कर तीर्थ के नाम पर बाहरी पहाड़ पत्थरों में भटकते हैं। इन्हें अपना हित और अहित नहीं सूझता। इनके मन में अविद्या की अंधियारी छाई है। कबीर साहब कहते हैं कि जो अनुभव सिद्ध प्रत्यक्ष बातों को नहीं मानते, उनको समझने का क्या उपाय है। हाँ, उनको कैसे समझाया जाए। जो सिद्ध सरल वाणी जो है, सत्य वाणी कबीर साहब बोलते हैं, सिद्ध की हुई सत्य वाणी बोलते हैं। उन वाणियों को जब मानोगे तो जीवन के सारे अज्ञानता, मूढ़, गंवार
और ज्ञानी पुरुष ज्ञानी हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, और काया अपनी पवित्र हो जाएगी। जीव धर्म कर्म और सत्य निष्ठा हो जाएगा और जीवन का सुधार हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।